वेलकम टू प्रेशा लॉ ट्यूटोरियल। हेलो रनर्स, कैसे हैं आप? आई होप आप अच्छे होंगे और अपनी स्टडी कर रहे होंगे। तो जैसे कि हमारी लेक्चर सीरीज चल रही है ड्राफ्टिंग, प्लेनिंग एंड कन्वेंस सब्जेक्ट पर, और लास्ट वीडियो में हमने एप्लीकेशन फॉर बेल को पढ़ा था और आज हम एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के बारे में पढ़ेंगे, जिसके अंदर हम मेंटेनेंस के रिलेटेड प्रोविजंस को कवर करेंगे। तो एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी 1973, तो इस प्रोविज़न में मतलब कि सेक्शन 125 जो है यह एक लीगल रेमेडी है जो अपने मतलब जो भी हस्बैंड वाइफ है या बोल सकते हैं हम स्पाउस और जो रिलेटिव्स हैं उनसे रिलेटेड मेंटेनेंस की ये इसके अंदर मांग की जाती है। यह सेक्शन उन वाइफ्स, चिल्ड्रन एंड पेरेंट्स के मेंटेनेंस को प्रोवाइड करता है जो खुद का मेंटेनेंस करने में अनेबल है, और इस प्रोविज़न का एम यह इंश्योर करना है कि जो इंडिविजुअल खुद को मेंटेन करने में अनेबल है उन्हें फाइनेंशियली सपोर्ट मिले। देन नेक्स्ट आता है की प्रोविज़न ऑफ सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी, जिसमें फर्स्ट आता है मेंटेनेंस फॉर वाइफ्स। इसके अंदर एक वाइफ तो खुद को मेंटेन करने में अनेबल है, वह अपने हस्बैंड से मेंटेनेंस का क्लेम कर सकती है। देन नेक्स्ट आता है इसमें मेंटेनेंस फॉर चिल्ड्रन। इसके अंदर चिल्ड्रन चाहे लेजिटिमेट या इलेजिटिमेट हो, वह अपने पेरेंट्स के मेंटेनेंस का क्लेम करने का हकदार मतलब एंटाइटल है। देन नेक्स्ट आता है मेंटेनेंस फॉर पेरेंट्स। इसके अंदर जो पेरेंट्स खुद को मेंटेन करने में अनेबल हैं वे अपने चिल्ड्रन से मतलब अपने बच्चों से मेंटेनेंस की मांग कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है इसमें समरी प्रोसीजर। तो इस सेक्शन के अंडर प्रोसीडिंग्स की नेचर में समरी है, जिसका मीन है कि वे क्विक एंड एफिशिएंट होने का इंटेंट रखते हैं। देन नेक्स्ट आता है ग्राउंड्स फॉर सीकिंग मेंटेनेंस। सो इसके अंदर पहला आता है इनएबिलिटी टू मेंटेन। इसमें एप्लीकेंट को यह दिखाना होगा कि वे अपना मेंटेनेंस करने में अनेबल हैं। देन नेक्स्ट आता है डिजर्शन और नेग्लेक्ट। सो इसके अंदर इन अ केस ऑफ स्पाउस एप्लीकेंट को यह दिखाने की ज़रूरत हो सकती है कि रेस्पोंडेंट ने मेंटेनेंस प्रोवाइड करने को नेग्लेक्ट या रिफ्यूज़ किया है। देन नेक्स्ट आता है इसमें चिल्ड्रंस राइट। इसके अंदर चिल्ड्रन अपने पेरेंट्स की मैरिटल स्टेटस की परवाह किए बिना मेंटेनेंस का क्लेम कर सकते हैं। देन नेक्स्ट आता है एलिजिबिलिटी फॉर मेंटेनेंस। तो इसके मेंटेनेंस कौन कौन एलिजिबल है। तो फर्स्ट इसमें आता है वाइफ। तो इसके अंदर वाइफ जो है उसको ये दिखाना होगा कि वे अपना फाइनेंशियली मेंटेन करने में अनेबल हैं। नेक्स्ट आता है चिल्ड्रन। तो इसके अंदर जो चिल्ड्रन है वो माइनर होने चाहिए या वो खुद को मेंटेन करने में अनेबल हों। देन नेक्स्ट आता है पेरेंट्स। तो इसके अंदर पेरेंट्स को यह प्रूव करना होगा कि वे अपने आप को फाइनेंशियली मेंटेन करने में अनेबल हैं। नेक्स्ट आता है फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी। देन इसके अंदर सैम्पल फॉर्मेट आता है। तो इन द नेम ऑफ द कोर्ट, केस नंबर, इन अ मैटर ऑफ एप्लीकेंट मतलब नेम ऑफ एप्लीकेंट, एड्रेस ऑफ एप्लीकेंट, देन रिलेशन टू रेस्पोंडेंट के वो वाइफ है, चाइल्ड है या पेरेंट है, वर्सेस रेस्पोंडेंट, नेम ऑफ रेस्पोंडेंट, एड्रेस ऑफ रेस्पोंडेंट, एंड एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी फॉर मेंटेनेंस। इसके अंदर फिर कंटेंट आता है। देन फर्स्ट पॉइंट में जो एप्लीकेंट है वो इसमें जो भी रिलेशनशिप है रेस्पोंडेंट के साथ, कि वो उसकी वाइफ है, हस्बैंड है या पेरेंट है या चाइल्ड है, रेस्पोंडेंट के साथ जो रिलेशन है उसको मेंशन करना होगा। साथ में जो एप्लीकेंट का एड्रेस है वो भी इसके अंदर डालना होगा। देन नेक्स्ट आता है इसके अंदर रेस्पोंडेंट जो भी रिलेशनशिप है एप्लीकेंट के साथ, देन इसके अंदर जो भी रिलेशनशिप या सर्कमस्टेंसेस हैं रेस्पोंडेंट के साथ, तो उसको डिस्क्राइब करना होगा कि वो हस्बैंड है, फादर है और क्या उनका रिलेशनशिप और सर्कमस्टेंसेस हैं, वो डिटेल इसमें मेंशन करनी होगी। देन थर्ड पॉइंट में आता है कि जो एप्लीकेंट है वो अनेबल टू मेंटेन है, मतलब वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकता है और उसको फाइनेंशियल सपोर्ट की ज़रूरत है रेस्पोंडेंट से, और इसके साथ एक्सप्लेन किया जाएगा रीजंस कि वो इनेबल क्यों है मैं अपने आप को मेंटेन करने में, जैसे या वो अनएम्प्लॉयमेंट है या उसके साथ हेल्थ इश्यूज़ है, तो उसको इसमें मेंशन किया जाएगा। देन नेक्स्ट पॉइंट में आता है जो रेस्पोंडेंट है वो अगर नेग्लेक्ट कर देता है या रिफ्यूज़ कर देता है मेंटेनेंस प्रोवाइड करने के लिए
जो भी उस पर डिपेंडेंट लोग हैं उनको मेंटेनेंस प्रोवाइड नहीं कर पाता है, तो उसके लिए जो भी उसके पास सफिशिएंट मींस, जो भी उसके पास उससे रिलेटेड कोई भी प्रॉपर्टी है या इनकम है या एसेट है, उसको उसकी डिटेल इसमें स्पेसिफाई करेगा जो एप्लीकेंट है वो, अगर वो उस बात को जानता है तो। द नेक्स्ट पॉइंट आता है 5th पॉइंट। इसके अंदर एप्लीकेंट और रेस्पोंडेंट अगर मैरिड हैं तो डेट ऑफ मैरिज इसमें आएगा, और एप्लीकेंट जो है अगर वो सेपरेटली रहता है, अगर वो अलग रहता है रेस्पोंडेंट से, तो डेट ऑफ सेपरेशन इसके अंदर मेंशन किया जाएगा, और साथ ही साथ इसके अंदर रीज़न जो है सेपरेशन का वो भी मेंशन होगा। देन नेक्स्ट आता है 6th पॉइंट। जो एप्लीकेंट है वो एंटाइटल है, मतलब वो हकदार है कि वो रीजनेबल अमाउंट मेंटेनेंस के लिए मांग सके अपने लिए और अपने बच्चों के लिए। तो इसके अंदर जो अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस है वो स्पेसिफाई करना होगा अपने लिए या फिर चिल्ड्रन के लिए, उसके रिगार्डिंग रीजंस भी के अंदर मेंशन करने होंगे। नेक्स्ट आता है 7th पॉइंट। इसके अंदर जो ये एप्लीकेशन है वो गुड फेथ में किया जाता है, और इसके अंदर इनजस्टिस को प्रिवेंट करना ज़रूरी है। तो इस तरीके से इसमें पॉइंट्स आएंगे। देन नेक्स्ट आएगा प्रेयर। तो प्रेयर में जो है इन द व्यू ऑफ एबव फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस, तो एप्लीकेंट जो है वो इसमें रिक्वेस्ट करेगा ऑनरेबल कोर्ट से कि वो रेस्पोंडेंट को, एप्लीकेंट को पर मंथ अमाउंट रुपीज़ मेंटेनेंस के रूप में पे करने का डायरेक्शन दें। देन नेक्स्ट पॉइंट में आता है कि जो ऑनरेबल कोर्ट है वो एप्लीकेंट के फेवर में पास करे सच ऑर्डर या फर्दर ऑर्डर्स जो इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए सही समझें। देन नेक्स्ट आता है प्लेस एंड सिटी, देन डेट, उसके बाद सिग्नेचर ऑफ एप्लीकेंट एंड एप्लीकेंट एडवोकेट, देन उसके बाद नेम एंड एड्रेस ऑफ द एप्लीकेंट एंड एप्लीकेंट एडवोकेट्स। तो इस तरीके से स्ट्रक्चर है जो कि अंडर सेक्शन 125 ऑफ CRPC मेंटेनेंस के लिए आता है। देन नेक्स्ट आता है प्रोसीजर फॉर फाइलिंग एन एप्लीकेशन। तो इसमें फर्स्ट आता है प्रिपरेशन ऑफ एप्लीकेशन। तो इसके अंदर एप्लीकेशन का ड्राफ्ट प्रिपेयर किया जाता है, और साथ ही साथ ये इंश्योर किया जाता है कि इसमें मेंटेनेंस मांगने के लिए सभी नेसेसरी डिटेल्स एंड ग्राउंड्स इंक्लूड हों। नेक्स्ट आता है फाइलिंग। इसके अंदर जो एप्लीकेशन है वो अप्रोप्रिएट मजिस्ट्रेट की कोर्ट में सबमिट होता है, और साथ ही किसी भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट सच एज प्रूफ ऑफ इनकम, मेडिकल रिपोर्ट एक्सेट्रा के साथ इसको फाइल किया जाता है। देन नेक्स्ट आता है सर्विस ऑफ नोटिस। इसके अंदर कोर्ट रेस्पोंडेंट को एक नोटिस इशू करेगा जिसमें उन्हें एप्लीकेशन का आंसर देना रिक्वायर है, जिसमें उन्हें एप्लीकेशन को रेस्पॉन्ड करना, मतलब उसको जवाब देने की ज़रूरत होगी। नेक्स्ट आता है हियरिंग। इसके अंदर कोर्ट एक हियरिंग शेड्यूल करेगा जहां दोनों पार्टीज़ अपने आर्ग्यूमेंट्स और एविडेंस प्रेजेंट करेंगे। देन नेक्स्ट आता है इसमें ऑर्डर ऑफ कोर्ट। इसके अंदर एप्लीकेशन पर कंसिडर्ड, मतलब विचार करने के बाद कोर्ट मेंटेनेंस के लिए एक ऑर्डर पास करेगा, जिसमें पेड की जाने वाली अमाउंट और मेंटेनेंस की ड्यूरेशन स्पेसिफाई की जाएगी। देन लास्ट में आता है कंक्लूजन। तो इसके अंदर सेक्शन 125 ऑफ CRPC जो कि मेंटेनेंस की बात करता है, यह एक एप्लीकेशन अपने स्पाउस और रिलेटिव को मेंटेन और सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट मांगने वाले इंडिविजुअल्स के लिए यह एक इम्पॉर्टेंट लीगल टूल है। इस प्रोसीजर का एम ज़रूरतमंद लोगों को समय पर रिलीफ प्रोवाइड करना और यह इंश्योर करना है कि उसकी बेसिक नीड्स फुलफिल हों। इसके अंदर एप्लीकेशन को केयरफुली प्रिपेयर करना ज़रूरी है, जिसमें मेंटेनेंस की नीड खुद को सस्टेन करने में इनएबिलिटी को क्लियर एविडेंस इसके अंदर दिया जाता है। सो आज का टॉपिक हमारा यहीं कंप्लीट होता है। अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस अंडर सेक्शन 320 क्लॉज 1 ऑफ CRPC के बारे में पढ़ेंगे। सो तब तक के लिए thank you for watching my videos. For more videos, watch, study, like and subscribe my channel.